अच्छा जी, तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उसमें पार्ट्स हैं ए बी सी करके, तो उसका सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 बैलेंस डाइस आर रूल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, 2 बैलेंस डाइस का मतलब है कि 2 डाइस जो है उन्होंने रूल की हैं और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है। 1 बाय 1 करके हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे, जो कि हमें इस तरीके से सेपरेट इवेंट्स दिए गए हैं। द सम ऑफ डॉट्स इज 7, मतलब अगर हम दोनों डाइस के डॉट्स को सम करें तो 7 बनना चाहिए। द सम ऑफ डॉट्स इज एट मोस्ट 8, इसका मतलब ये है कि अगर डॉट्स को, दोनों डाइस के डॉट्स को अगर हम प्लस करें तो वो एट मोस्ट 8 बने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 बने। ठीक है, बोथ डाइस शो द सेम नंबर ऑफ डॉट्स, 2 डाइस अगर हम रोल करें तो दोनों डाइस के जो डॉट्स हैं वो सेम आने चाहिए। द सम ऑफ डॉट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, अगर दोनों डाइस के डॉट्स को अगर हम सम करें तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल मीन्स कि वो नंबर बनना चाहिए जो 5 के टेबल में आता हो। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस की नीड होती है, वो निकालेंगे जब भी हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। सही है, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करेंगे। सैम्पल स्पेस निकालने का बिल्कुल इजी जो तरीका है वो ये है कि जो भी जिस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारा सैम्पल स्पेस कहलाता है। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी सॉल्व करने का तरीका ये है, जैसे कि डाइस के जो सैम्पल स्पेस हैं वो इस तरीके से बनते हैं, लेकिन हम ये कितने बनाएंगे। जैसे कि क्वींस का सैम्पल स्पेस बनाते हैं हेड टिल हेड, तो वो हम पहले लिमिट्स पता करते हैं कि भाई इतने जो है ना वो सैम्पल स्पेस बनेंगे। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो सैम्पल स्पेस की क्वांटिटी होती है पहले वो हम कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके हम इस तरीके से सैम्पल स्पेस रेडी करते हैं। तो 2 डाइस अगर रोल करी हैं, ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल 1 डाइस अगर हम रोल करें तो हमारे पास 6 रिजल्ट आते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है ना, ये 6 रिजल्ट्स हैं जो अगर हम डाइस रूल करें तो आ सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि भाई मैंने 1 डाइस रूल करी तो मेरे पास 6 रिजल्ट्स आए। सैम्पल स्पेस की हेडिंग डालेंगे, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1 डाइस अगर आप रोल करेंगे तो आपके पास 6 रिजल्ट्स आएंगे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे 2 डाइस रोल की गई हैं। तो इसी तरीके से जैसे एक डाइस अगर हम रोल करें तो उसके 6 रिजल्ट्स आते हैं, तो इस तरीके से जब हमने सेकंड डाइस रोल करी तो उसके भी 6 रिजल्ट्स ही आए। दोनों 6 को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सैम्पल स्पेस हम बनाएंगे ये 36 होने चाहिए, ना 36 से कम ना 36 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 36 होने चाहिए। तो ये सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका ये है कि अगर 1 डाइस में 1 आया है तो सेकंड डाइस में 1 ही आया होगा। ठीक है ना, ये मैं मतलब ये हम इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो इमेजिनेशन पे, ये तो बोलिए ना कि अगर हम डॉट्स को सम करें तो ये आया होगा, डॉट्स को सम करें तो वो आया होगा, तो ये इमेजिनेशन चल रही है पूरी। तो इस तरीके से सैम्पल स्पेस भी हमें इमेजिनेशन की बेस पे ही बनाना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 1 डाइस में मेरा 1 आया है और सेकंड डाइस में मेरा 1 आया है, तो 1 हो सकता है। ठीक है ना, 2 डाइस अगर हम रोल करें तो एक डाइस में 1 आया हो और सेकंड डाइस में जो वो 2 आया हो। ठीक है, फिर मैंने वही डाइस जब रोल करी 2 तो एक में 1 आया हो, एक में 3 आया हो, फिर 1 4 1 5 1 6, मतलब इस तरीके से डाइस के रिजल्ट्स बताए हुए कि अगर फर्स्ट डाइस में 1 आ रहा है तो सेकंड डाइस में 1 आया होगा, अगर फर्स्ट डाइस में 1 आ रहा है तो सेकंड डाइस में 2 आया होगा, फर्स्ट डाइस में 1 आया तो सेकंड डाइस में 3 आया होगा, फर्स्ट डाइस में 1 आया तो सेकंड डाइस में 4 आया होगा, 1 डाइस में जो है वो 1 आया तो सेकंड डाइस में जो 5 आया होगा, अगर 1 डाइस से 1 आया है तो सेकंड डाइस में 6 आया होगा। इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि 2 1 हो, जैसे कि एक डाइस में 2 आया हो और एक डाइस में 1 आया हो। ये भी हो सकता है कि एक डाइस में 2 आया और दूसरे डाइस में भी 2 आया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, 2 6। 2 7 नहीं हो सकता क्योंकि डाइस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो 1 से 6 तक ही होते हैं, इसलिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरीके से। फिर 2 को लेके चलना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 को लेके चलना है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 को लेके चलेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये 36 रिजल्ट्स हो। अगर आप काउंट करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30 और 30 प्लस 6 कितना हो गए 36।
तो ना ही 36 से ज़्यादा मैंने ब्रैकेट्स बनाए, ना ही 36 से कम, एग्जैक्टली मैंने 36 के सैम्पल स्पेस बना लिए, ठीक है। अगर 2 डाइस रूल की जाएंगे तो सैम्पल स्पेस एग्जैक्टली यही बनेंगे। अब हम जो है वो प्रोबेबिलिटी पर आते हैं और 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इवेंट ए है जिसमें कहा गया है सम ऑफ डॉट्स इज 7, मतलब अगर हम दोनों डॉट्स को, ठीक है, डॉट्स को अगर हम सम करें कि 2 डाइस अगर हमने रूल किए हैं और उनके जो डॉट्स आए हैं वो अगर हम सम करें तो 7 बनना चाहिए। तो मैं यहाँ से वो ब्रैकेट्स लूंगी कि अगर मैं आपस में डॉट्स को प्लस करूँ तो मेरा 7 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, मैंने सैम्पल स्पेस से 1/6 वाला ब्रैकेट उठाया, ठीक है। जैसे कि ये देखें, मैंने इसमें से 1/6 वाला उठाया। देखें, अगर मैं 1 1 प्लस करूं तो ये 2 हो रहा है, तो हम 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि डॉट्स को अगर हम सम करें तो हमारा 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ से मैंने 1/6 वाला ब्रैकेट उठाया, ठीक है, क्योंकि अगर 6 + 1 कितने हो गए 7। तो इस तरीके से ये जो डॉट्स हैं इनको अगर हम प्लस करें तो हमारा 7 आंसर आना चाहिए। तो मैंने सैम्पल स्पेस से 1/6 वाला उठाया, ठीक है, पिक किया। फिर मैंने 2 5 वाला ब्रैकेट लिया, फिर मैंने 3 4 वाला ब्रैकेट लिया, 4 3 वाला लिया, 5 2 वाला लिया और 6 1 वाला लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इन तमाम ब्रैकेट्स के जो डॉट्स हैं उनको मैं आपस में प्लस कर रही हूँ तो 7 बन रहा है। जैसे 6 + 1 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इनकी क्वांटिटी शो करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है इनकी क्वांटिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय Ns। Na का मतलब जो प्रोबेबिलिटी A हमने निकाली है वो, और Ns का मतलब जो सैम्पल स्पेस का यहाँ पे टोटल आंसर 36 Ns ये कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू Na 6 लिख दिया, Ns 36 लिख दिया, सैम्पल स्पेस का आप आंसर लेंगे ये 36 का, ठीक है। तो Ns की जगह 36, ये कटिंग हो रहा है 6 1 6, 6 6 36। तो हमारा जो आंसर है 1 डिवाइड बाय 6। आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, मर्जी है, मैंने अपॉन में जो स्टॉप कर दिया है। अब इवेंट बी देख लेते हैं। इवेंट बी है सम ऑफ डॉट्स इज एट मोस्ट 8। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डाइस के डॉट्स को अगर मैं प्लस करूं तो वो ज्यादा से ज्यादा 8 होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं हो, 8 से कम हो तो चलेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है एट मोस्ट का। तो मुझे वो ब्रैकेट्स लेने हैं कि अगर मैं दोनों डॉट्स को प्लस करूं तो 8 हो या 8 से कम, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वो ब्रैकेट्स लिए जिनके डॉट्स को मैं प्लस कर रही हूँ तो 8 बन रहा है या 8 से कम हो रहा है। 8 से ज़्यादा जो डॉट्स को अगर मैं प्लस करूँ और 8 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू, वो वाले ब्रैकेट्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 1 वाला ब्रैकेट लिया वहाँ से, क्योंकि 1 + 1 2, ठीक है। फिर मैंने 1 2 वाला ब्रैकेट भी पिक किया, 1 3 वाला भी लेंगे हम, 1 4 वाला भी लेंगे, 1 5 एंड 1 6 वाला ब्रैकेट, मतलब 1 की 6 के 6 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर इन दोनों डॉट्स को मैं आपस में प्लस कर रही हूँ तो 8 बन रहा है, ठीक है, और 8 से कम भी बन रहा है। जैसे कि 1 + 1 2, ये 8 से कम है इसलिए मैं लूंगी ये, ठीक है। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 भी 8 से कम है इसलिए मैंने लिया। 1 + 3 4, ये भी 8 से कम है। 1 + 4 5, ये भी 8 से कम है। 1 + 5 6, ये भी 8 से कम है। 1 + 6 7, हमने ये भी लिया, ठीक है। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7 और 2 + 6, 2 + 6 कितने 8, इसलिए हमने लिया। अब 3 के मैंने 3 1 वाला भी लिया, 3 2 वाला भी लिया, 3 3 वाला भी लिया, 3 4 वाला भी लिया, 3 5 वाला भी लिया, लेकिन यहाँ पे 3 6 वाला भी था लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि 3 + 6 तो 9 बन रहा है और 9 उन्होंने मना किया है। वो बस कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो, 8 से ज़्यादा ना हो, 8 से कम हो तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने 4 1 वाला लिया, 4 2 4 3 और 4 4, 4 5 वाला और 4 6 वाला भी तो ब्रैकेट्स है लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि 4 5 हो रहे हैं 9 और 4 6 तो 10 हो रहे हैं, तो 8 से ज़्यादा वाले ब्रैकेट्स हम नहीं पिक करेंगे। फिर मैंने 5 1 5 2 और 5 3 वाला लिया, फिर 6 1 और 6 2 लिया, ठीक है। ये तमाम ब्रैकेट्स वो हैं कि इनके डॉट्स को अगर मैं प्लस करूँ तो 8 बन रहा है या 8 से कम हो रहा है, 8 से ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी के ये तमाम ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास।
प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू इनकी क्वांटिटी जो है वो 26 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस। आप काउंट कर सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इनकी क्वांटिटी है 26। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 26, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस, ठीक है। जब हम इसकी क्वांटिटी पता लगा लेते हैं फिर हम ये फॉर्मूला, एक तरीके का एक फॉर्मूला है, ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब जाके हमें लास्ट मतलब फाइनल आंसर पता चलता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस। एन बी जो प्रोबेबिलिटी बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, और एन एस जो सैंपल स्पेस का आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी क्या है हमारे पास 26, ये हमने 26 लिख दिया। एन एस क्या है हमारे पास 36, याद रहे एन एस इसे कहेंगे सैंपल स्पेस की क्वांटिटी को, ठीक है, ठीक है। तो एन एस का मतलब है सैंपल स्पेस की क्वांटिटी, इसलिए उसकी जगह 36 लिख दिया। अब ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, जैसे 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, लेकिन ये 3 है, इसका 1 कैरी बचा, इसका 1 बचा, इसको 6 को हमने इसको कैरी दे दिया, तो ये 16 हो गया, और 2 8 ज़ा 16, तो इसका आंसर 13 डिवाइड बाई 18 हो गया। अब ये किसी एक नंबर से नहीं कट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका आंसर यहीं पर स्टॉप कर दिया है। तो ये प्रोबेबिलिटी बी हो गई है, ठीक है। इवेंट बी हमारा कंप्लीट हो गया। इवेंट सी बहुत इजी है। इसमें ये कहा गया है कि बॉट डाइस, ठीक है, इवेंट सी, बॉट डाइस शो द सेम नंबर ऑफ डॉट्स। बॉट डाइस शो द सेम नंबर ऑफ डॉट्स मीन ये है कि अगर हमने 2 डाइस रोल की हैं तो उनके जो डॉट्स आए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि हमने 2 डाइस रोल की, ठीक है, तो एक डाइस में 1 आ रहा है तो दूसरी डाइस में 1 हो, ये वाला ब्रैकेट लेना है। अगर 2 आ रहा है तो उसमें भी 2 हो, 3 आ रहा है तो दूसरे वाले डाइस में भी 3 होना चाहिए। इस तरीके के यहाँ से हम ब्रैकेट्स वो पिक करेंगे, वो वाले ब्रैकेट्स लेंगे जो दोनों डॉट्स सेम हो। जैसे कि दोनों डॉट्स सेम है 1 1 और ये 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब ये वो डॉट्स हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों डॉट्स, मतलब दोनों डाइस के जो डॉट्स हैं ना वो सेम है, ठीक है। तो हमें वो वाले ब्रैकेट्स लेने हैं। तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू 1 1 वाला ब्रैकेट लिया, 2 2 वाला, 3 3 4 4 5 5 6 6, बस यही ब्रैकेट्स हैं जिनके डॉट्स जो हैं वो सेम है। बॉट डाइस शो द सेम नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है, दोनों डाइस के जो डॉट्स हैं वो शो कर रहे हैं सेम नंबर। तो सिर्फ ये 6 ब्रैकेट्स ही थे जो मैंने वहां से सैंपल स्पेस से पिक कर लिए हैं। प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू इनकी क्वांटिटी क्या है 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 हमने लिख दिया। प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइड बाई एन एस। एन सी जो प्रोबेबिलिटी सी निकाली है, एन एस का मतलब है जो सैंपल स्पेस। अच्छा देखिए मैं एक मिनट वो मतलब बताऊं कि ये एन सी इसको क्यों कह रहे हैं। ये इसको यूं कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी सी है ना उसकी क्वांटिटी, एन को क्वांटिटी के लिए शो किया जाता है। आप मीन से मीन का जो एक चैप्टर है वहां से आप ये देखते हुए आ रहे होंगे कि इस एन को क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी सी है उसकी क्वांटिटी रखिए और जो सैंपल स्पेस है उसकी क्वांटिटी रखिए और दोनों क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर दें। इसलिए तो एन सी का मतलब क्या हो कि प्रोबेबिलिटी सी की क्वांटिटी और एन एस का मतलब जो सैंपल स्पेस की क्वांटिटी, ठीक है। तो एन सी मतलब ये 6 हो गया, एन एस का मतलब जो सैंपल स्पेस की क्वांटिटी है वो है 36, ठीक है। 6 1 6 6 6 36, तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। एंड इवेंट डी हमारा, इवेंट डी जो है वो है सम ऑफ डॉट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉट्स को अगर हम प्लस करें, दोनों डॉट्स को, दोनों डाइस के डॉट्स को अगर हम प्लस करें तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो नंबर होना चाहिए जो 5 के टेबल में आता हो, ठीक है। तो मैं वहां से वो वाले ब्रैकेट्स पिक करूंगी कि दोनों डॉट्स को अगर मैं प्लस कर रही होंगी तो वो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल टू, मैंने वहां से 1 4 वाला ब्रैकेट लिया क्योंकि 1 + 4 5 5 5 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 + 3 5 मल्टीपल है 5 का, ठीक है। 3 + 2 5 जो कि 5 का मल्टीपल है। 4 + 1 5 ये भी 5 का मल्टीपल है। 5 + 5 10 ये भी 5 का मल्टीपल है। 6 + 4 10 ये भी 5 का मल्टीपल है। 4 + 6 10 ये भी 6 + 4 10 है जो कि 5 का मल्टीपल है, और 4 + 6 10 है जो कि 5 का मल्टीपल है, ठीक है। यही ब्रैकेट्स हैं कि जिनके डॉट्स को मैं प्लस कर रही हूँ तो वो नंबर मेरे पास आ रहा है जो 5 का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब 5 के टेबल में वो नंबर आता हो, ठीक है। तो बस यही ब्रैकेट्स हैं वो मैंने पिक कर लिए हैं। प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, जो कि हमने यहाँ पे 7 ले लिया है। प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डी की क्वांटिटी और इस सैंपल स्पेस की क्वांटिटी।
तो प्रोबेबिलिटी डी जो है वो है 7, तो हमने 7 लिख दिया। NS का मतलब ये जो यहाँ पे 36 है, ठीक है, हमने यहाँ पे 36 लिख दिया। अब 7 एंड डिवाइड बाई 36 किसी एक टेबल से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आंसर को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर आप पॉइंट में इसको करना चाह रहे हैं तो मर्जी है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15A जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A bag contains 3 white balls, 4 black balls and 5 red balls. If 3 balls are drawn at random, determine the probability that 2 are red and 1 is black. एक बैग है जिसके अंदर 3 white balls हैं, 4 black balls हैं एंड 5 red balls हैं, और उस बैग में से 3 बॉल जो हैं वो ड्रॉन कर ली गई है, मतलब निकाल ली गई हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी पता करें कि वो जो 3 बॉलें बैग से निकाली हैं, ड्रॉन की हैं, सिलेक्ट की हैं, वो उसमें से 2 जो हैं वो रेड हैं और एक जो है वो ब्लैक है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक, मतलब 2 बॉल्स जो है वो रेड है एंड 1 जो है वो ब्लैक है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी पता करेंगे, जिसके लिए हमें सैंपल स्पेस सबसे पहले चाहिए होता है। कोई भी प्रोबेबिलिटी हम मतलब पता कर रहे हो तो सैंपल स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस ये जैसे कि कार्ड्स हो गए और ये बॉल्स वगैरह इस तरीके की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो उसका सैंपल स्पेस कॉम्बिनेशन से निकलता है। तो सैंपल स्पेस, ठीक है, तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू NCR, कॉम्बिनेशन के लिए हम NCR यूज करते हैं। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू n की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, बॉल्स की बात की है, तो वहाँ उनकी टोटल क्वांटिटी लिखेंगे और जितनी भी बॉल्स सिलेक्ट की गई होंगी R की जगह हम वो लिखेंगे। तो मैंने रफ में यहाँ पे बता दिया कि भाई 4 ब्लैक बॉल्स थी, 3 वाइट बॉल्स थी, 5 रेड बॉल्स थी, तो टोटल बॉल्स इज 12, ठीक है। तो n की जगह मैंने लिख दिया 12 और R की जगह मैंने लिख दिया 3, क्योंकि 3 बॉल्स जो हैं वो सिलेक्ट की गई हैं, तो R की जगह हम 3 लिख देंगे। सिलेक्ट की ड्रॉन की बात एक ही है, ठीक है, तो 3 R की जगह मैंने 3 लिख दिया। 12 से 3 का हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 220 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने डायरेक्ट निकाला है क्योंकि आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल ईजी निकाल सकते, नहीं आए ग्रुप पे मुझसे पूछिए, मैं आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन निकालना या परमुटेशन निकालना सिखाऊंगी, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस हमारा 220 निकला। अब हम इवेंट, एक ही इवेंट दिया हुआ है जिसमें 2 आर रेड बोला है और 1 इज ब्लैक, ठीक है। तो इवेंट ए में हमने दिया 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक, ठीक है, कि 2 जो है वो रेड बॉल्स हैं एंड 1 जो वो ब्लैक है। अच्छा, यहाँ पे एक ही प्रोबेबिलिटी में 2 बातें की गई हैं। उन्होंने एक, अगर जैसे कि एक ही बात होती ना तो वो ये होती कि भाई वो तीनों बॉलें रेड हैं या वो तीनों बॉलें ब्लैक हैं या वो तीनों बॉलें वाइट है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोबेबिलिटी में 2 बातें की गई हैं कि भाई उसमें से 2 रेड है और 1 ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी जब निकाल रहे होंगे ना तो आपस में जो है वो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि किस तरीके से, अगर इस तरीके की कंडीशन आएगी ना आपके पास, जैसे एक ही जो है ना वो इवेंट में 2 बातें की गई हो, ठीक है, तो उसको इस तरीके से करते हैं कि ये एक ही प्रोबेबिलिटी है, इसको आपने मतलब प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी बी में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देगा, ये एक ही प्रोबेबिलिटी है। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय NCR, मतलब यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी हम अलग निकालेंगे और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हम अलग निकालेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बीच में एंड का, क्योंकि इन दोनों प्रोबेबिलिटी के बीच में जो है वो एंड था, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए, जैसे कि कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो बस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR लिख देते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 पूछी गई हैं, उसमें से 2 रेड बॉल है और 1 ब्लैक बॉल है, तो इसलिए हमने 2 कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करें कि ये रेड के लिए मैं कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ और ये ब्लैक के लिए, फिर आपस में जब इनका आंसर आ जाएगा तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी। तो इस तरीके से आपने भी इसी तरीके से करना है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय NCR, कि मैंने 2 कॉम्बिनेशन यूज़ करें। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये कॉम्बिनेशन मैंने रेड के लिए यूज़ किया, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी थी, 5, ये देखें टोटल रेड बॉल्स जो है वो 5 है, तो इसलिए n की जगह 5 आ जाएगा। वो जो 5 रेड बॉल्स हैं उसमें से कितनी सिलेक्ट की गई हैं, 2, तो मैंने R की जगह 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया। अब यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन ये ब्लैक के लिए यूज हो रहा है, तो n की जगह क्या आएगा, टोटल ब्लैक बॉल्स, तो टोटल ब्लैक बॉल्स जो थी वो 4 थी, तो n की जगह 4 आ गया। 4 ब्लैक बॉल्स में से कितनी सिलेक्ट की गई थी, 1, तो R की जगह 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5C2 का कॉम्बिनेशन 10 निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 4C1 का कॉम्बिनेशन निकलेगा 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 हो गया,
तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए क्या है 40 और एन एस क्या है 220। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ये रहा प्रोबेबिलिटी, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए हमारा 40 हुआ, ये 40 लिख दिया, एन एस हमारा 220, ये हमने 220 लिख दिया। अब ये 2 के टेबल से कट हो रहा है। ठीक है, 2 के टेबल से ये इस तरीके से कट हो रहा है कि ये 2 2 ज़ा 4 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो हो गया है ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये मज़ीद कटिंग हो रही है, मैंने यहाँ पे कटिंग करके दिखाया भी नहीं, लेकिन ये मज़ीद कटिंग हो रही है। इस तरीके से कटिंग हो रही है कि जैसे कि 20 और 100, जैसे कि मैंने 20 और 110 लिखा, तो ये ऐसे कट रहा है कि 2 10 ज़ा 20। ठीक है, और ये 2 5 ज़ा 10, आप एक इसको दे देंगे ये भी 10 हो जाए, जैसे कि इस तरीके से ये कटिंग हो रहा है। मैं आप लोगों को ये मज़ीद कटिंग भी हो रहा है। ठीक है, जितनी कटिंग हो सकती है आपने कटिंग करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के जो लास्ट आंसर आएगा इस तरीके के, जब आप ये वैल्यूज पुट कर लेंगे आंसर आएगा, तो आपसे जितनी कटिंग हो रही है आप कटिंग करेंगे। अब जैसे कि ये मैंने सबसे पहले ये बता दूं, मैंने जो ये कटिंग करा ये कैसे करा कि 2 2 ज़ा 4 और ये 0 ऐसे आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और ये 0 आ गया, फिर मैंने 20 और 110 लिख दी। लेकिन ये मज़ीद कटिंग हो रहा है, ये इस तरीके से कटिंग हो रहा है जैसे कि 2 1 ज़ा 2 और ये 0 ऐसे आ गया। ठीक है, और ये जो 11 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 10 तो आता है ना, तो मैं 2 5 ज़ा 10 कर दूंगी और 1 इसका बचा, हमने 0 को दे दिया, 10 हो गया, और ये 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए का जो आंसर है ना वो आया है 10 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, आप ये वाला आंसर कंसिडर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मज़ीद कटिंग हो रहा है। ठीक है, हमने कटिंग करी, 20 और 110 आया, इसकी और मज़ीद कटिंग हो रही थी, मैं भूल गई थी करना, लेकिन मैंने अब वीडियो में बताया है। ठीक है, तो इसकी और मज़ीद कटिंग करी तो ये 10 और 55 आया। तो प्रोबेबिलिटी ए का जो फाइनल आंसर है वो 10 डिवाइडेड बाय 55 है। ठीक है, आपने इसको पॉइंट में लाना है, पॉइंट में ला सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए का जो फाइनल आंसर है वो है 10 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, अब ये बी पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है।